नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ बाहर से घूमकर आई थी। जैसे ही घर पहुंचती है, अचानक से उसका तबीयत खराब हो जाती है और परिवार के एक एक सदस्य ने पूछा कि कुछ देर पहले तक तो तुम्हारी तबीयत ठीक था, लेकिन अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई। तो वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थी और जाकर अपने कमरे में लेट जाती है। इसी बीच में रोने लगती है और ये बात घर वाले की कई लोगों को पता चलती है। और जब उस दुल्हन के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार तुम रो क्यों रही हो, वजह क्या है, तब तो इस बात को वो बताती नहीं है। उसके बाद बार बार उससे पूछने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वो कुछ बताने की कोशिश करती है, अचानक से सोचते सोचते वो बेहोश होकर गिर जाती है और घर वाले और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कब रात पूरी हो जाती है, उस दुल्हन की आंखों से आंसू टपकने बंद नहीं हो रहे थे। आखिरकार जब घर वालों ने ज़्यादा ही जिद किया तो उसने वो कहानी बताई, जिसको सुनने के बाद घर वालों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और घर वाले बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं। सोचने समझने की शक्ति छीन हो जाती है और घर वाले करे तो क्या करे, क्योंकि जो दुल्हन ने ये सच बताया, उस सच को सुनने के बाद शायद किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची होगी कि वो करे तो क्या करे। लेकिन उसका जो पति था वो सब कुछ जानता था। उसका पति उसके साथ था और ये सब कुछ जानता था। दिन निकलता है और दिन निकलने के बाद उसका जो पति है उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब तक सांस रहेगा, आखिरी सांस रहेगा, सांस में सांस रहेगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ूंगा। दरअसल उस दुल्हन का सामूहिक बलात्कार हुआ था और जब ये हो रहा था तो उसका पति सामने ही था और वो किसी भी तरकीब से पति और पत्नी घर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब जब उस घटना को याद करते हैं, उस कृत्य को याद कर रहे थे, तब तक उसके सामने एकदम सिहर सी पैदा हो जाती है, घबराने लगते हैं और ऐसा लगता है कि ये सब कुछ उसके सामने हो रहा है, चल रहा है। उसके बाद पति उसको थाने लेकर जाता है और वो जो लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है, जब ये बात सोशल मीडिया के सामने, राजनीतिक के सामने, अखबार, टेलीविजन के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। और उत्तर प्रदेश की सभ्यता अब फिलहाल ये सबसे चर्चित घटनाओं में से एक घटना है और जिस जिले में भी इस घटना के बारे में सुना, सभी लोगों ने या तो उस इंसान को फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए कहा या फिर किसी ने ऐसा कहा कि ऐसा पति सबको मिलना चाहिए और हर किसी महिला को ऐसा पति मिलना चाहिए। इतनी बड़ी बात होने के बाद भी अपनी पत्नी का साथ ही दिया है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। और एक मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा, और रीवा का ही एक थाना लगता है गुड़। दरअसल इस इलाके के रहने वाले एक लड़का और एक लड़की दोनों स्कूल में, कॉलेज में साथ पढ़ते थे और साथ पढ़ते पढ़ते ये बात उसके घर वालों तक पहुंच जाते हैं और घर वालों की रजामंदी से उन दोनों का शादी करा दिया जाता है। लेकिन जब वो दोनों का शादी होता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे और उनके परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे इस शादी से और इन खुशियों में खुशी मना रहे थे। लेकिन 21 अक्टूबर 2024 को अचानक ही दुल्हन के मन में एक ख्याल आता है कि वो अपने पति से बोलती है कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं, पिकनिक मनाने के लिए चलते हैं। और जैसे पति ने ये बात सुनी तो वो खुशी का उनका ठिकाना नहीं रहता है और उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो उसके बाद वो 21 अक्टूबर 2024 को एक जगह लगती है भैरव बाबा पहाड़ी, वहाँ पर एक मंदिर होता है। मंदिर में इधर उधर घूमते हैं और घूमने के बाद चट्टान होती है, चट्टान के पीछे जाकर आराम से बैठ जाते हैं और एक तरफ चट्टान के पास बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, दुख और सुख की बातें कर रहे थे, अपने कॉलेज स्कूल टाइम की बातें कर रहे थे, शादी की बात की बातें कर रहे थे। तभी बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि उसकी कुछ ही दूरी पर
कुछ ही दूरी पर 5 लड़के थे जो पार्टी कर रहे थे। कोई शराब पी रहा था, कोई गांजा पी रहा था, तो कोई लिट्टी चोखा खा रहा था। और उन्होंने अपने तन पर कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे सिवाय एक निक्कर के। ज्यादातर लड़के ऐसे ही बैठे हुए थे। अचानक ही उन लड़कों की नजर पहुंच जाती है वो दूल्हा और दुल्हन जो होते हैं उनके पास, और उनके पास पहुंचते हैं और दोनों को घेर लेते हैं। और घेरने के बाद जैसे ही लड़के ने कुछ बोलने की कोशिश की तो उसे बहुत जोर से एक थप्पड़ मारा जाता है और लड़का कहता है कि तुम हमें क्यों मार रहे हो। जैसे ही लड़की ने उसे विरोध करने की कोशिश की, यानी कि दुल्हन ने विरोध करने की कोशिश की, तब उन लड़कों ने उसे पीटना शुरू कर दिया और दोनों को बहुत पीट रहे थे। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार बात क्या है। दुल्हन को खींचकर थोड़ा अलग ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में दुल्हन ने उसको भी पीटा, पूरी तरह से पीटा जाता है और उसके हाथ और पैर दोनों बांध लिए जाते हैं। अब वो बांधा हुआ था और साथ ही उसकी जो पत्नी होती है वो पास में ही, और पांचों ने बारी बारी से उसके साथ सामूहिक बलात्कार करना शुरू कर दिया। और वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लड़का भी रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रहम की भीख मांग रहा था। जब जब वो रहम की भीख मांगता तब तब उसको पीटा जाता था। और दुल्हन के साथ भी कुछ ऐसे ही चल रहा था। 1-1.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो जाता है और जब इसका बिल्कुल मन भर जाता है तो उसके बाद अपने ही दोस्तों को फ़ोन करते हैं और फ़ोन पर करने के बाद बोलते हैं कि अच्छे मुर्गे फंसे हैं, जल्दी आओगे तो जल्दी पाओगे। जैसे ही यह बात की जाती है 3 साथी और मौके पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है और किसी तरकीब से मौके पाते हैं। दूल्हा दुल्हन यानी कि लड़का और लड़की वहां से मौका पाते ही निकल जाते हैं। जब वो निकल रहे थे, जा रहे थे, तब एक लड़का जोर से कहता है कि जा कहाँ रहे हो तुम, कहीं भी जानो, चले जाना, पुलिस के पास जाना या फिर डीएम के पास जाना, कलेक्टर के पास जाना, किसी के पास जाना, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी जाने कितनी बार हमने ऐसे ही किया था कि लड़का है लड़की है वो रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, आखिरकार करे तो क्या करें। मन में हजारों सवाल थे, कदम घर की तरफ बढ़ नहीं रहे थे क्योंकि तरकीब से वो घर तो पहुंच जाते हैं लेकिन एक दूसरे से नज़र भी नहीं मिला पा रहे थे क्योंकि दिन में जो भी कुछ हुआ था वो बहुत भयानक था। शायद उन बातों को जो भी हुआ उन्हें पूरी जिंदगी तक, उम्र तक भुलाया ना जा सकेगा। लड़का जाकर एक कोने में जाकर रोने लगता है, परेशान हो रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। लड़की जाती है, वो भी रोने लगती है और जब उसके परिवार वाले बाकी सदस्य को इस बात का पता चलता है तो लड़की एकदम से बेहोश हो जाया करती थी। सास ने पूछा, ससुर ने पूछा, बाकी परिवार के अन्य सदस्यों ने भी पूछा कि आखिरकार बात क्या है, क्यों रो रही हो, क्यों बार बार बेहोश हो रही हो, क्या बात है, ऐसी क्या तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। जब इस तरह की बातें पूछी जा रही थी प्यार से पुचकाकर, तब जाकर उस दुल्हन ने अपने ऊपर हुई दिन की कहानी को जब बयां किया तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। परिवार का एक एक सदस्य सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे। घर वाले शांत हो जाते हैं और दिन निकलता है और दिन निकलने के बाद उस लड़की का दूल्हा जो होता है वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 7 जन्मों तक एक साथ जीने, साथ मरने की कसमें खाई हैं, उसको पूरा ही करना है और जो कुछ भी हुआ है तुम्हें इस बात से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब तक आखिरी सांस है तब तक तुम्हारी लड़ाई लड़ी जाएगी। और जब तक ये लड़की की बात सुनती है तो लड़की भी थोड़ा उसे तसल्ली होती है और उसके बाद वो अपनी दुल्हन को लेकर यानी कि अपनी पत्नी को लेकर सीधा 22 अक्टूबर 2024 की दोपहर 1:30 पर गुड़ थाने में पहुंच जाता है और वहां जाकर पुलिस वालों के सामने पूरी कहानी बयां करता है। पुलिस वाले इस कहानी को सुन तो लेते हैं लेकिन सुनने के बाद ऐसा सुनते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लिया, यानी कि बिल्कुल अनसुना कर देते हैं। और पुलिस वाले कहते हैं कि तहरीर से जाओ, उसके बाद आराम से बात करते हैं।
2 दिन तक इस मामले की पूरी तरह से छिपा के रखा गया, शांत रखा गया। जब इस मीडिया ने इस मामले की कवरेज की, जब मीडिया में ये मामला सुर्खियों में आया, तब ये पता चलता है कि आखिरकार ये मामला शांत क्यों रखा गया। दरअसल 23 अक्टूबर को इसी इलाके में रीजनल कॉन्वेलन एक कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को आना था और कई मंत्रियों का आना था, कई बड़े बिजनेसमैन को आना था और कई बड़ी पर्सनैलिटी को आना था। अब पुलिस को लगता है कि ये बात अगर अखबारों या सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलेगी तो जाहिर सी बात है कि उनकी पुलिस की बदनामी हो जाएगी, और बदनामी हुई तो बहुत ज़्यादा मामला खराब हो सकता है। मुख्यमंत्री नाराज हो सकते हैं, बाकी लोग नाराज हो सकते हैं और विपक्ष को एक मौका मिल सकता है। इसीलिए पुलिस ने इस मामले को अगले 2 दिन तक बिल्कुल छुपा के रखा। लेकिन 2 दिन के बाद जब पुलिस से बात निकली, ये मीडिया तक पहुंच जाती है, अखबारों में लगातार प्रकाशित होने लगते हैं, और जब मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हेडलाइट होने लगता है, तब पुलिस पर दबाव पड़ने लगता है कि आखिरकार पुलिस इसके बाद फिर काम करना शुरू कर देती है। और काम करने के बाद उस इलाके में जाती है, वहां जाकर कुछ सबूत जुटाने की कोशिश करती है, तो पुलिस को खाली गिलास मिलते हैं, शराब जो पी हुई थी, बाकी कुछ ऐसी चीजें मिलती है। इसी बीच में 24 अक्टूबर 2024 को पुलिस को एक वीडियो मिलता है, और उस वीडियो में 4-5 लड़के होते हैं जिन्होंने अपने तन पर कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे सिवाय ना करके। उसके बाद या तो वह शराब पी रहे थे, गांजा पी रहे थे, और फिर लिट्टी चोखा तैयार कर उस लिट्टी चोखे को खाने की तैयारी कर रहे थे, और वो बेफिक्र होकर कोई जमीन पर बेहोशी की हालत में जैसी में पड़ा हुआ था, इस तरह उन्होंने हालत बनाई हुई थी। इस वीडियो के सहारे से हालांकि पुलिस ने लगभग 300 युवाओं लड़कों को संदीप में जो थे उसे राउंड अप किया, उनसे बातचीत की। जब बातचीत कर रहे थे तो इनमें से भी 4-5 लड़के जो थे पकड़े जाते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो पूछताछ कर रहे थे, कह रहे थे कि साहब हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, बस मजदूरी करते हैं और हमें तो बेवजह मतलब फंसाया जा रहा है, जबकि पुलिस ने उसको कोई फंसाया नहीं था, उनसे सिर्फ बातचीत चल रही थी। वो कह रहे थे कि साहब हम तो खाने कमाने के लिए पुलिस के सामने नई नई कहानी गढ़ रहे थे, और पुलिस उनकी कहानी पर यकीन भी कर चुकी थी, शायद पुलिस ने उन्हें जाने भी दे दिया था। लेकिन जैसी ही वीडियो आती है पुलिस सक्रिय होती है, और सक्रिय होने के बाद उन सब को फिर से पकड़ा जाता है, यानी कि गिरफ्तार कर लिया जाता है, और मुकदमा उसके खिलाफ जिस दिन तहरीर की गई थी उसी दिन दर्ज कर लिया जाता है। आखिरकार जो पकड़े जाते हैं उनमें से रामपुर वगलाना का रहने वाला सुनील कौरी होता है, जिसकी उम्र 19 साल के आसपास होती है। 27 साल का गुड़ का रहने वाला होता है राजेश कुमार और गुप्ता। 23 साल का गुड़ का रहने वाला होता है राजेंद्र कौरी। 24 साल का गुड़ का रहने वाला दीपक कौरी होता है, और 26 साल का नई गाड़ी का रहने वाला गड़ूर कौरी होता है। नई गड़ी का रहने वाला 23 साल का लव कुश कौरी होता है, और 28 साल का गुड़ का रहने वाला राम किशन कौरी होता है, और गुड़ का ही रहने वाला रजनीश कौरी होता है। 8 के 8 जो अपराधी थे, आरोपी थे, पकड़े जाते हैं, और पकड़ने के बाद पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है, तब वो अपना कबूलनामा भी कबूल कर लेते हैं। और इससे पता चलता है कि लव कुश कौरी, राजे कौरी, दीपक कौरी, इन्होंने सिर्फ सहयोग किया था, बाकी जो लड़के थे इन्होंने सामूहिक बलात्कार किया था। और जब इनसे पूछताछ की जाती है, सख्ती से बताया जाता है कि वहां पर आने वाले प्रेमी जोड़े जो होते हैं उनके साथ आए दिन इस तरह से छेड़छाड़ करना, उनके साथ बदतमीजी करना, इनके ये आए दिन का पेशा बन चुका था, और ये किसी के साथ भी कुछ भी करते थे, और ये बाकी धमकी दिया करते थे। तुम जाओ किसी भी को भी कह दो, कलेक्टर को कह दो, या फिर किसी को भी कह दो, डीएसपी को कह दो, एसपी के पास जाना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शायद वो लोग शर्म की वजह से कभी किसी से कुछ कह नहीं पाते थे। मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपील की कि यदि किसी भविष्य में, पास्ट में, भूतकाल में किसी के साथ इस तरह की कोई घटना हुई हो तो वो पुलिस से संपर्क करें और अपनी
आकर कहानी बताए उसका नाम भी छिपा के रखा जाएगा और ऐसे ही अपराधियों को कम से कम समय में कड़ी की कड़ी सजा मिल सके और बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सकते हैं। क्योंकि जब ये घटना सोशल मीडिया वायरल करती है तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर बड़ा गुस्सा फैलने लगता है, उबाल फैलने लगता है और कई लोग इस तरह की बातें करते हैं, कहते हैं कि इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। तो कुछ लोग कहने लगते हैं कि उस पति को सल्यूट, बार बार सल्यूट करे जिसने इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी अपनी ही पत्नी का साथ दिया और कहा कि जब तक जिएंगे तब तक साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस घटना के बाद रीवा के आईजी महेंद्र सिंह सिकावर वो कहते हैं कि 15 से 20 दिन में इसे चालान पेश कर दिया जाएगा और कोर्ट के अंदर और मामले को फर्स्ट ट्रैक कोर्ट पे चलाया जाएगा ताकि कम से कम समय में इन अपराधियों को सजा दी जा सके और समाज में एक नज़ीर पेश हो सके कि बुरे काम करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पूरे बुरे काम करने वाले को बुरा नतीजा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें कि ये कहानी आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी।